धनबाद में सूदखोर पहुंचा सलाखों के पीछे, बीसीसीएल कर्मी ने लगाए बैंक से जबरन पैसे निकालने के आरोप। सूदखोर जब सलाखों के पीछे पहुंचा तो इस महिला का भी हौसला बढ़ गया और थाने में ही इस पर पिल पड़ी। झरिया का रहने वाला बीसीसीएल कर्मी मोहन रजवार का आरोप है कि सुनील सिंह नाम का ये शख्स उसका पासबुक, चेक और एटीएम अपने कब्जे में रखे हुए था और वो उसे डर दिखाकर अक्सर पैसे निकाल लिया करता था। मोहन का कहना है कि कुछ दिनों पहले सुनील ने उसके नाम पर फर्जी ढंग से 2 लाख के लोन ले लिए थे। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही जांच की बात कह रही है। तो हम लोग अनुसंधान करेंगे बैंक में, ये स्पष्ट होगा कि इसका क्या क्या पैसा निकाला है, स्पष्ट हो जाएगा। धनबाद में सूदखोरों का जमावड़ा लगा है। ये मजदूरों को जाल में फंसा उनकी गाढ़ी कमाई हड़पने में लगा है। मासूम बच्चों से भीख मंगवाता था एक बाप। अररिया में एनजीओ की मदद से पुलिस ने बच्चों को करवाया मुक्त। भाई बहन की जिंदगी तबाह करने में इनके पिता ही लगे हुए थे। रानीगंज के जगता खरसाई गांव का रफीक बेटे बेटी की पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर इनसे जबरन भीख मंगवाता था। किसी दिन ये भाई बहन कम पैसे कमा कर लाते तो पिता की बेरहम पिटाई भी इन्हें झेलनी पड़ती थी। एक एनजीओ ने खबर दी तो पुलिस गांव पहुंची और भाई बहन को मुक्त करवाया। हालांकि आरोपी पिता मौके से फरार हो चुका था। एनजीओ ने दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया है। सीमांचल में गरीबी एक बड़ी समस्या है। गरीबी के मारे कई लोग अपने बच्चों को ही कमाई का जरिया बनाने लगे हैं। पलामू में पुलिस ने अपराधियों पर कसा शिकंजा, कई बदमाशों को हथियारों के साथ दबोचा। इनके चेहरे तो ढके हैं पर इनकी करतूत नहीं छिपाई। पुलिस का दावा है कि ये कुख्यात डब्लू सिंह गैंग के अपराधी हैं। कुछ दिनों पहले ही डब्लू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके इशारे पर गुर्गे वसूली में लगे थे। पुलिस को शिकायत मिली तो 8 अपराधियों को दबोच लिया। उनके पास से कट्टा और पिस्टल के साथ साथ कारतूस बरामद हुए हैं। बस स्टैंड से, टेम्पो स्टैंड से रंगदारी वसूल करते थे और डब्लू सिंह के लिए काम करते थे। वो पैसा कलेक्ट करके डब्लू सिंह को देते थे। लगभग कितने स्टैंड से, पूरे स्टैंड से कितने कलेक्शन होते हैं? करीब 50,000 पर डे का कलेक्शन इनका है। पलामू पुलिस ने इन दिनों गैंगस्टर्स के खिलाफ मुहिम चला रखी है और उन्हें सफलता भी मिल रही है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल को है इलाज की दरकार। बिल्डिंग की जर्जर छतों से टपकता है बारिश में पानी। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल की बिल्डिंग को बाहर से रंग रोगन कर इसको फिट फाट बताने की कोशिश की गई है, लेकिन है इससे उलट। अंदर से ये बिल्डिंग खोखली हो चुकी है। बारिश होते ही तमाम कमरों की छतों से पानी बहने लगता है। ओपीडी से लेकर ओटी तक का एक जैसा हाल हो जाता है। ना तो डॉक्टर बैठ पाते हैं, ना ही मरीज। फर्श पर लगातार पानी जमा रहता है, जिसे हटाते हटाते कर्मचारी परेशान हैं। अस्पताल के क्वार्टरों का भी यही हाल है। डॉक्टरों को किसी भी वक्त छत गिरने का डर सताता रहता है। हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का कहना है कि पीडब्ल्यूडी को जानकारी दे दी गई है। सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी किसी से छिपी नहीं है। सरकारी दावों के बावजूद कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। पलामू के सरकारी बस स्टैंड पर पसरा रहता है सन्नाटा। तमाम बसें जर्जर होने से कम गाड़ियां चलती हैं। पलामू के सरकारी बस स्टैंड में कभी बसों की लाइन लगी रहती थी और पैसेंजरों में गाड़ी पकड़ने की होड़ लगती थी, लेकिन ठीक से रखरखाव नहीं होने से बसों की तादाद धीरे धीरे घटती चली गई और चंद बसें ही बच गई। गाड़ियों में कमी आई तो पैसेंजर भी यहाँ इक्के दुक्के ही आते हैं। उनको भी बस का घंटों इंतजार करना पड़ता है। कर्मचारियों को अभी तक छठा वेतनमान नहीं मिला है। इसको लेकर उनकी नाराजगी है सो अलग। ये हाल पूरे झारखंड का है, तभी तो पब्लिक को सिर्फ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही सहारा बचा है। बात सावन की करते हैं। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। इस मौके पर देश के दूसरे हिस्सों के साथ साथ बिहार झारखंड के तमाम शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने में जुटे हैं। उधर देवघर में भोले बाबा को जल चढ़ाने वाले कांवड़ियों की भीड़ उमड़ रही है। लोग घंटों कतार में खड़े होकर बारी का इंतजार कर रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की खास व्यवस्था की गई है। मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी को नहीं मिली राहत। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बरकरार रखी उम्र कैद की सजा। उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाले मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अमरमणि की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है।
यही नहीं, इस मामले में अन्य आरोपियों की भी सजा को बरकरार रखा गया है। मधुमिता हत्याकांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी समेत अन्य आरोपी फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उन्होंने देहरादून की सीबीआई कोर्ट के आजीवन कारावास के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस बीच मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने अमरमणि त्रिपाठी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए परेशान होकर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मध्य प्रदेश में दिया विवादित बयान। बोले बेटे के गुनाह के लिए उसका पिता है जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने एक बयान को लेकर सवालों से घिर गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे रमन सिंह का मानना है कि बेटा अगर अपराध करता है तो उसके पिता को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बेटे में पिता से ही गुण और अवगुण आते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा रमन सिंह ने। हजारों साल से आदम और हुआ उस पीढ़ी से आपका वो डीएनए और जीन्स आपका चल रहा है। मैं बोलता हूँ कि बेटा यदि गलती करता है तो बेटा को नहीं मानना चाहिए, बाप की ठुकाई करना चाहिए, क्योंकि गुण तो अपने बाप से लेके आया है, अपने बाबा से लेके आया ना। चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, बलात्कार कर रहा है तो बेटा का बिल्कुल दोष नहीं है। हमने उसको वैसे ही बनाया है जैसा हमारा खून है, जैसा हमारा डीएनए है, जैसे हमारी सोच है, वैसे मेरा बेटा है। अपराधी बाप नहीं, बेटा नहीं होता, बाप होता है। एक प्रदेश के मुखिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लोग हैरान हैं। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख रमन सिंह ने ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि उनके बयान को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया। अपने टीवी शो सत्यमेव जयते के मार्फत इस बार आमिर खान ने मैला ढोने की कुप्रथा पर चोट की थी। इसी मुद्दे पर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने के लिए आमिर खान दिल्ली पहुंचे। पीएम ने आमिर की बातें गौर से सुनी और फिर उन्हें सामाजिक न्याय मंत्री मुकुल वासनिक के पास भेजा। मुझे मुकुल जी के पास भेजा। मुकुल जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द, और वो पूरे ध्यान से इस पे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और मिनिस्टर साहब दोनों इस बात से वाकिफ हैं और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका खात्मा हो। दुनिया कहां से कहां बढ़ गई, लेकिन अभी भी मैला ढोने की कुप्रथा समाज में जिंदा है, जिसे खत्म करना बेहद जरूरी है। इधर भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट रिश्तों पर पिछले 5 साल से जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है। दिसंबर में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में 3 वनडे मैच खेलने आएगी। नई दिल्ली में आज हुई बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। दोनों देशों के बीच ये 3 मैच 22 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच खेले जाएंगे। अभी मैचों के आयोजन स्थल का चयन होना बाकी है। आखिरी बार दोनों देशों के बीच कोई सीरीज साल 2007 में खेली गई थी, तब पाकिस्तान की टीम भारत आई थी। लेकिन 26 दिसंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच क्रिकेट रिश्ते पटरी से उतर गए थे। इस दौरे के लिए भारत सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फिटनेस टेस्ट में नहीं पहुंचे। बीसीसीआई ने लंका दौरे से पहले सभी खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट करवाने को कहा था, लेकिन कप्तान धोनी खुद फिटनेस सेशन में नहीं पहुंचे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने तेज गेंदबाज ब्रेट ली की जमकर तारीफ की है। 13 साल तक ऑस्ट्रेलिया से खेलने के बाद ब्रेट ली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। तेंदुलकर ने कहा कि ब्रेट ली के खिलाफ खेलने में उन्हें बड़ा मजा आता था। ओलंपिक से पहले हुए एक इनविटेशनल हॉकी टूर्नामेंट में भारत को ब्रिटेन के हाथों 1-3 से हार झेलनी पड़ी। हालांकि गोल की शुरुआत भारत ने की थी और शिवेंद्र ने 1-0 से बढ़त दिलाई थी, लेकिन बाद में ब्रिटेन ने एक के बाद एक 3 गोल दाग दिए। विंबलडन चैंपियन सेरेना विलियम्स एक और खिताब से महज एक कदम दूर हैं। स्टैनफोर्ड वेस्ट क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में सेरेना ने जगह बना ली है। खिताबी मुकाबले के लिए उनकी भिड़ंत हमवतन कोको वेंदवेगे से होगी।